और 23 की 8वीं आयत को पढ़े। अय्यूब की किताब 23वां अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। आमीन। प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा तू हमें आशीष कर, सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में तू अपने वचन के द्वारा कार्य कर, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए। सारा आदर तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते सब बोले आमीन। एक बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। आमीन, हालेलुया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, वो साथ है, हमेशा साथ है। प्रभु साथ है, हमेशा साथ में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र में अय्यूब नामक एक व्यक्ति के बारे में पूरा उसका जीवन चरित्र बताया गया है। और बाइबल बताती है कि अय्यूब बहुत ही बुद्धिमान और धनी व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का परम भक्त था। ऐसा भक्त जो हर चीज में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देता था। हालेलुया। वो परमेश्वर का डर रखने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा ईश्वर भक्त था जिसका नाम अय्यूब था। हालेलुया, हालेलुया। हम तो हमारे जीवन के अंदर हमारे बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, पर बच्चों के बारे में प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सम्मुख नित्य जाता, प्रार्थना करता और उनके बच्चों के लिए एक बलिदान चढ़ाता, उत्तम भेंट देता और परमेश्वर से कहता, प्रभु मेरे बच्चों से कोई गलती हुआ है तो उसे माफ कर देना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे चर्च नहीं आते तो हम उसके नाम से कोई दान नहीं डालते। कहना चाहिए, प्रभु मेरे बच्चे कहीं भी हो सुरक्षित करना, मैं उनके लिए बलिदान भेंट चढ़ाता। हालेलुया। अय्यूब के बारे में यह कहा जाता है कि अय्यूब अपने नौकरों के लिए प्रार्थना करता था और उनके लिए भेंट चढ़ाया करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को ऐसे जीता था जैसे परमेश्वर के बिना उसके पास और कोई बड़ी चीज नहीं है। हालेलुया। हमें अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और बलिदान चढ़ाने चाहिए। हमारे बच्चे चर्च नहीं आते, हम नहीं कुछ भी भेंट नहीं चढ़ाते, हम एक्स्ट्रा कुछ परमेश्वर के लिए देना नहीं चाहते, पर यदि किसी ने हमारी एक बार मदद की है तो हमें 1000 बार कुछ देना चाहेंगे, उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे, लोगों के आगे जाकर कहेंगे इस व्यक्ति के द्वारा मुझे मदद मिली थी, उसने ऐसे समय में, ऐसे संकट में मेरी सहायता की थी। लेकिन जो रात दिन आपकी मदद करता है, जो रात दिन आपकी सहायता करता है, जो रात दिन आपके इर्द गिर्द रहता है, आपकी रक्षा करता है, उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, अय्यूब भक्त था, नीतिमान व्यक्ति था। पता है नीति का क्या मतलब होता है? समझते आप? हालेलुया, हेलो, इधर देखिए, सब बाइबल में ना देखे। हालेलुया। नीति का क्या मतलब होता है? किसी भी बात में उलटफेर नहीं। हालेलुया। किसी भी बात में समझौता नहीं, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। पूरी ईमानदारी हर चीज में, हर बात में, न्याय करने में, प्रार्थना करने में, भक्ति करने में, वचन में, विश्वास में, दूसरों के साथ व्यवहार, वर्तन में, लेन देन में, सभी बातों में नीति। हालेलुया, हालेलुया,
हम कैसे विश्वासी हैं पता है आपको? हम भक्ति करते हैं पर हमारी भक्ति अधूरी है। हम भक्त कहलाते हैं लेकिन भक्ति जिस तरह से करनी चाहिए हमारे अंदर नहीं होती। हालेलुया। यहां प्रभु का वचन कहता है 23:8 में, वो हमारे आजू बाजू में होता है। हालेलुया। जब आप पैसा कमाते हो, पगार लेते हो, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, क्या परमेश्वर आपको नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं दिखता? हालेलुया। बोल, दिखता है कि नहीं? हाँ? फिर हम 500 रुपया, 1000 रुपया प्रभु को दे देंगे। प्रभु तो सब जानता है। बाइबल बताते हैं, मूर्ख है तू, अपने आप को धोखे में रखता है और परमेश्वर को बेवकूफ बनाता है। हालेलुया। अपने जीवन के और शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए तू अपनी नीति से मुंह फेर रहा है। ईमानदार होने की जगह पे बेईमानी करता है, विश्वास के होने के जगह पर अविश्वास प्रकट करता है, और परमेश्वर से तू धन, संपत्ति, आनंद और आशीष और महिमा की अपेक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें नीति से चलना चाहिए। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का एक ऐसा दास था जिसे परमेश्वर से लगाव था, प्रेम था, पूरी भक्ति था, और उसमें कहीं भी मिलावट नहीं थी। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, स्वयं परमेश्वर ने कहा, उसके जैसा ईश्वर भक्त पूरी धरती पर कहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सारे विश्वासी लोग घर से निकलते हैं तो किराया गिन लेते हैं, आने जाने का इतना किराया, और इतना दशमांश होता है, लेकिन दशमांश में से 1000 रुपये निकालकर आने जाने का किराया डाल देंगे। 500 रुपया होता है तो 100 रुपये किराया डाल देंगे, 400 प्रभु को तो दिया, रिक्शा वाले को तुमने दिया, पेट्रोल वाले को दिया, प्रभु को तो तुमने 400 ही रुपया दिया। हालेलुया। अब बताइए, ईमानदारी है हमारे पास? क्या हम नीति में चल रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उदार है, दयालु है, करुणालु है, उसका गलत फायदा ना उठाए। ये बात भूल ना जाए, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास दाऊद के समान कहूंगा, मैं परमेश्वर के दास अब्राहम के समान कहूंगा, मैं परमेश्वर के दास मूसा के समान कहूंगा, मैं परमेश्वर के दास पौलुस के समान कहूंगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसकी आज्ञाओं को पालन करूंगा, उसकी सेवा के लिए जीवन समर्पित करूंगा। मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो तो तुम ये मत भूलो कि वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। वो तुम्हारी हर हिलचाल को जानता है, तुम्हारे बैठने उठने के बारे में जानता है, तुम्हारे कमाने, खाने, पहनने, लाने, लेने, आने वाली सब बातों के बारे में जानता है। उससे भला कौन क्या छुपा सकता है? कुछ भी क्या हम उससे छुपा सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर थे, प्रभु की सेवकाई कर रहे थे और अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, और एक छोटा सा ब्रिज था, उस ब्रिज के पास अपने बेटे को पकड़ के चला रहे थे और पानी बहुत ज्यादा आ गया, तो वो उन्हें उठाने गए। जब वो उठाने गए तो उनका जूता क्या हुआ, बेटे का जूता क्या हुआ, वो रेलिंग आता है ना पूल के बाजू में, उस रेलिंग में अटकने से जूता गिर गया। हालेलुया। वो थोड़ा सेफ जगह में जाने के बाद उसके बेटे ने कहा, पापा मेरा जूता निकल गया है। उन्होंने देखा, लेकिन पानी में वो कहीं दूर बह गया होगा, है ना। उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, प्रभु
मेरे बेटे का जूता लौटा दे, मैं दशमांश की चोरी नहीं करूंगा। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो जूता दशमांश ना देकर जूता खरीदा था। हालेलुया। बोले मैं दशमांश की चोरी नहीं करूंगा, जूता लौटा दे प्रभु, आज के बाद पूरा पूरा दशमांश जीवन भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम नुकसानों पर ध्यान नहीं देते, हम ये सोचते वो तो होता रहता है ना। जब आप ध्यान दोगे तभी पता चलेगा कि तुम परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर की छोटी सी सेवकाई थी, प्रभु ने उन्हें आशीष किया, बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। वो आज भी प्रभु के लिए अच्छा दशमांश देते, अच्छी सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अय्यूब के जीवन से आपको ये सिखाना चाहता हूं कि भक्ति हमारे जीवन के कमाई का साधन नहीं है। तुम्हारा यहां आना, प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, इसके लिए मत आओ। इसके लिए आओ कि मैं उस उद्धारकर्ता की सेवा करूंगा, उसको ऐसा भजन करूंगा, ऐसी स्तुति करूंगा, उसके लिए जीवन के साथ सब चीज कुर्बान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास सिर्फ पाने की अपेक्षा है तो तुम सब कुछ खो दोगे, पर यदि तुम परमेश्वर के लिए जीना सीखोगे और उसके लिए बलिदान करना सीखोगे तो सवाने की जगह ना हो, इतनी आशीष। अय्यूब कहता था, दूध में लोग मक्खन में मेरे पैर धोया करते थे, मैं चलकर जाता था तो बुजुर्ग लोग चुप हो जाते थे, बुद्धिमान की जबान उनके तालुओं से चिपक जाती थी। वो लोग बारिश की बूंदों के समान मेरा इंतजार करते थे कि मैं ऐसा कुछ कहूं। मैं गरीबों को, अनाथों को और विधवाओं को हंसाता था। कोई दुखी यदि मेरे पास आए तो वो मुंह मलकाता हुआ लौट जाता था। हालेलुया। हालेलुया। ये बुद्धि, ये समझ, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये परमेश्वर का अद्भुत वरदान है जो अय्यूब में था, और उसके कारण अय्यूब सारे जगह में बहुत ही नामचीन व्यक्ति था, प्रशंसनीय व्यक्ति था। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे कि इस व्यक्ति के पास इतनी आशीष कहां से, इतना बुद्धिमान कैसे है, इतनी अच्छी आदत है उसके पास कैसे, इतना अच्छा चाल चलन कैसे है, वो इससे लोगों से इतना मोहब्बत, इतना प्यार कैसे कर सकता है, वो विधवाओं के, अनाथ और गरीबों के प्रति इतना उदार और दयालु कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। उसने धन संपत्ति बढ़ाई नहीं, उसकी धन संपत्ति परमेश्वर ने बढ़ाई। हालेलुया। हम अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के पीछे लगे हैं, वो ना बढ़ाए तो तुम कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए धन संपत्ति बढ़ाने के पीछे मत रहो, भक्ति का जीवन जीने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए जीवन जियो। हालेलुया। काफी बातें ऐसी होती हैं जो दो चार दोस्त मिल जाए, बिजनेसमैन से मिल जाए, गरीब व्यक्ति गरीब से मिल जाए, दुखी व्यक्ति दुखी से मिल जाए, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने वाले से मिल जाए, तो बस उनके लेवल की बातें होती है। सही है नहीं? नौकरी करने वाला, काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, अपने लोगों के समान, अपने लोगों के साथ बस वही बातें रहती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर तुम्हारे आजू बाजू में? वापस पढ़े उस आयत को। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, वो मुझे नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। हालेलुया। इसका मतलब वो है, अय्यूब उसे महसूस कर रहा है, उसे समझ रहा है कि वो है, वो दिखाई नहीं पड़ता। मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे और मुझसे परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। हालेलुया। 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 वो कहीं दूर नहीं है। वो आगे जाए, हम चाहे पीछे जाए, वो चाहे दाएं या बाएं जाए, वो हर स्थान, हर जगह पर, हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने अपने दुख के
समय में ये शब्द लिखे हैं। उसने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। उसकी संपत्ति लूट गई, उसकी भेड़ बकरियां, ऊंट और आदि संपत्ति सब नष्ट हो गई। उसके बेटा बेटियां सब मर गए। उसके पास जितना राज रचीला था, जो धन संपत्ति थी, वे सब लूट गया। अय्यूब कंगाल हो गया। हालेलुया। वो राख में बैठा था, उसके शरीर पर फोड़े थे, वो बहुत दुखी था, बहुत निराश था। हालेलुया। और आपको पता है, उसके मन में एक बात थी, और वो ये थी, मेरा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, मेरा न्याय करने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर की सारी चीजें भले ही लूट गई हो, लेकिन वो मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे पास से हर चीज चली गई हो, लेकिन वो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को इसलिए ना ढूंढे कि वो हमें आशीष दे, पर इसलिए ढूंढे कि वो हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि सृष्टिकर्ता आपके साथ है, तो सृष्टि की हर चीज आपके साथ होगी। हालेलुया। यदि सर्वशक्तिमान आपके साथ है, तो आपका दुश्मन, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। वो आपके आगे या पीछे हो, आपको कभी वो हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दुख के समय में उसने एक ही बात महसूस की, वो मेरे साथ है। हालेलुया। जिस पैसों के लिए तुम भाग रहे हो ना, वो चला जाएगा। बाइबल में लिखा है, उकाव के मानिंद वो पंखों को धारण करेगा और उड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जिसे अपना दोस्त समझते हो, दिले जान समझते हो, वो भी तुमसे मुंह मोड़ देगा। हालेलुया। तुम जिसे अपने रिश्तेदार समझते हो, तुम जिसे अपना समझते हो, वो तुम्हें ठुकरा देंगे। जिससे तुम्हारी आशाएं लगी हैं, वे तुम्हें निराशाओं के सिवा कुछ नहीं देंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी अपेक्षाएं जिन लोगों से रखी हैं, वो सब तुम्हारे लिए निराशाओं में बदल जाएगी। क्योंकि मनुष्य कभी कहीं भी किसी भी स्थान में एक सा नहीं होता, वो कभी भी बदल जाता है। हालेलुया। आप आज बहुत धनी हो, बहुत पैसा है, आपके 1000 मित्र होंगे। हालेलुया। पर जब आपके पास कोई नहीं होता है, जब आपके पास कोई नहीं होता है, तब आप परमेश्वर को खोजते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के समीप रहना सीखोगे, तो ये सब भले ही छोड़ के चले जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें 9वीं आयत को पढ़े, 23:9 को 8 और 9 साथ में पढ़े। देखो मैं आगे जाता हूँ, परंतु वह नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूँ, परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है, तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है, मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। पर अय्यूब को ये बात का विश्वास है कि वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझिए मेरे प्रियो। मैं आगे जाता हूँ, वो वहां रही है, वो पीछे में जाता हूँ, वहां भी वो है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मैं दाएं जाता हूँ, बाएं जाता हूँ, हर जगह में मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, उसके बारे में समझ रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी समझ मर जाती है, हमारा विवेक मर जाता है, जब हमारे जीवन में दुख आ पड़ते।
हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, बस निराशाओं के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता है, जो अपने हमारे होते वो हमारे साथ छोड़कर चले जाते हैं, पराए भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, जिन्हें बहुत प्यार करते थे, जिनसे आशाएं थी, वे भी हमसे नफरत करते हैं, तब हमारे जीवन में एक बात होती है और वो होता है दुख। हालेलुया, हालेलुया। उस समय हम हमारे दोस्तों के बारे में, माँ बाप के बारे में, भाइयों के बारे में, मित्र के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, जिनसे हमने आशाएं रखी थी, प्रेम रखा था, उन्हीं के बारे में सोचते रहते और दुखी होते रहते, निराश होते रहते। ऊपर से कई प्रकार की वेदना और पीड़ा और संकट हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दुखी होते इसलिए परमेश्वर को देख नहीं पाते, आप उसे समझ नहीं पाते हैं, आप बहुत तकलीफ में होते हैं इसलिए आप उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। आप ये जान जाते कि वो है, वो काम करता है, आपको धीरजवंत बनाने के लिए काम करता है। हालेलुया। आपको सहनशील बनाने के लिए काम करता है, आपके भीतर वो नई आशा को उत्पन्न करता है, आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए आपके दिल में और भी अच्छी अच्छी बातों को डालता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास क्या था वो महत्व की बात नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ठीक इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि वो मेरे दाएं और बाएं या आगे या पीछे है, पर वो मुझ में काम करता है। मैं इतना सहनशील कैसे हो रहा हूं, इतने दुख में भी उस पर मेरा विश्वास क्यों बढ़ रहा? सब कोई मुझे छोड़कर चला गया, सब कुछ लूट गया है, फिर भी मेरे भीतर एक नई आशा उत्पन्न कैसे हो रही है? मेरे शरीर में इतने फोड़े हैं, मैं इतनी तकलीफ में हूं, मेरे दोस्त मेरे बारे में गलत बातें बोलते हैं, चारों मेरे बारे में बदनक्शी हो रही है, फिर भी मुझ में परमेश्वर के प्रति प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अपने पराए हुए आहों में मुझको छोड़ गए, जब अपने पराए हुए आहों में मुझको छोड़ गए, यीशु ने अपने मधुर वचन से सबकी दूरी की, भजूंगा नित्य से आसरा किसी को रख है भरोसा, असफल मेरा भरोसा केवल यीशु पर, किससे मैं करूं दुनिया में करूं सफल, दुनिया में करूं सफल। हालेलुया। सब कोई छोड़ देगा। अय्यूब की पत्नी ने आकर कहा, मर जा, अपने परमेश्वर को श्राप दे, समझ में नहीं आता, सब कुछ लुट गया है, तेरी बेटा बेटी मर गए हैं, तेरी धन संपत्ति सब लुट गई है, फिर भी तू प्रभु 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 करता है। हालेलुया। अय्यूब के शब्द क्या थे? क्या हम परमेश्वर से सुख ही मांगे? यदि वो दुख दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई सुख के पीछे पड़ा है, सबको धन संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। हालेलुया। अच्छा बेड चाहिए, एसी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोना चाहिए, बहुत बहुत सारी चीजें चाहिए। कोई दुख नहीं चाहता है क्या? प्रभु मुझे दुख दे दे, किसी को सुना क्या? हालेलुया, हालेलुया। कोई ये नहीं कहेगा प्रभु मुझे दुख दे। हालेलुया।
व्यक्ति था, उसके पास ढेर सारा सोना था। मुझे लगता है कम से कम 2 किलो से ऊपर होगा, और कम से कम 2-3 लाख रुपए से ज्यादा उसके पास नकद था। और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, जमीन फटने लगी, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे, और लोग कहने लगे मैं मर जाऊंगा, ये सब किसका होगा। हालेलुया। जिसे तुम अपना आश्रय बनाते हो वो तुम्हारी आंखों के सामने होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पर जो तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे सिर के बाल को भी कीन के रखता है, वो उससे पीड़ा नहीं होने देगा। हालेलुया। तुम आगे पर भी वो तुम्हें छोड़ नहीं देगा, पूरा संसार तुम्हें छोड़कर जा सकता है, लेकिन ईश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर निराशा में, हर कष्ट में मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि तू धीरजवंत हो, मैं विश्वास बढ़ाऊंगा, मैं सहनशील बनाऊंगा, मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा, और मैं तुझे जो खोया है वो 4 गुना वापस लौटाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ज्यादातर खोने के बारे में लिखा है। लिखा है, पता है आपको? जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे बचाता है। हालेलुया। हम कुछ खोना नहीं चाहते, हम तो बस बचाना चाहते हैं। हालेलुया। मानना जितना चाहिए उतना ही रखना चाहिए था लोगों को, लेकिन ज्यादा लेकर चले जाने वाले के घर में मानना सड़ जाता, इसलिए तुम्हारा धन संपत्ति सड़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। जरूरत से अधिक चीजों को समेटना नुकसान कारक है, पर यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से जो आशीष होती है वो बहता हुआ, उभरता हुआ हो, वो कभी सड़ नहीं सकता। इसलिए समेटो मत, वो तुम्हें देगा, बहता हुआ देगा। हालेलुया। तुम्हारी गोद में ऐसे डाल देगा जैसे वो उभर रहा है, बहता हुआ। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता मेरा कटोरा उभर रहा है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी प्रार्थनाओं में मैं हमेशा ये कहता हूं, प्रभु तेरे नाम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हर दिन तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि तेरे नाम में मेरे प्रश्नों का उत्तर है। मैं जब तुझसे कुछ मांगता हूं तो तेरे नाम से मांगता हूं, मुझे तेरी महिमा के लिए दे ताकि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद कहता कि इतना मुझे मत दे, इतना मुझे मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। हालेलुया। और कंगाल भी मत कर कि मैं तुझे श्राप दूं। हालेलुया। पर मेरे जरूरत के अनुसार है वही दे। हालेलुया। मुझे जितना जरूर है उतना ही दे। हालेलुया। पर हम इतने लालची इंसान है ना, सही है कि नहीं? हम इतने लालची इंसान हैं। अय्यूब के जीवन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है इतना धर्मी, इतना भक्ति, इतना ईमानदार व्यक्ति था, सब कुछ लूट गया उसका, सब कुछ चला गया। कई लोगों के मन में होता है साहब ज्यादा भक्ति वाला नहीं बनने का, सब लूट जाएगा। लूट गया वो तो तुमने सुना, लेकिन क्या 4 गुना वापस दिया वो तुमने सुना? हालेलुया। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास 2 बैल थे तो परमेश्वर ने उसके और 4 दिए। समझ रहे हैं? आपके पास एक घर है ना, और अगर वो लूट गया है तो आपको उसके बदले में कितने घर देंगे? पर उसकी तैयारी नहीं है, एक ही चलेगा प्रभु, आगे के बारे में मत सोच, मैं कुछ नहीं मांगता। हालेलुया। अभी जो मिला हुआ पैसा है उसमें से पूरा 10वांश नहीं देते हैं, परमेश्वर को घर क्या देंगे? हालेलुया। अभी इतना शरीर चंगा भला है, स्वस्थ है, परमेश्वर की सेवकाई में अपना शरीर, अपना जीवन नहीं देते हैं। बुढ़े हो जाने के बाद कहेंगे प्रभु अब मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं।
बोलेगा जब चलता फिरता था तब नहीं किया, अब क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने जीवन के अंदर जब हम अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है परमेश्वर कितना महान। हालेलुया। सोना अगर भट्टी में डाला ना जाए तो वो चमकदार नहीं बन सकता। उसके अंदर जो आंखों को लुभाने की शक्ति है ना, देखते ही है ना, हालेलुया। हमारी बहन नहीं पहनती, जो बहनें पहनती है उसको कितना अच्छा है। हालेलुया। जो हमारी आंखों को लुभाने की शक्ति है, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। सोनी की दुकान में जब ये वाला दिखाओ, तो ये दिखाओ मतलब किसी 3-4 जगह और आके लगाया है, और ये वाला भी दिखाओ। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। पर उस सोने को बड़ी भट्टी में डाला गया और उसे जब बाहर निकाला गया, उसे मार पीट कर तैयार किया गया, तब वो सुंदर बना, तब वो आपकी आंखों में चमक दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुम खोओगे तो तुम पाओगे, तुम दोगे तब तुम पाओगे। तुम परमेश्वर की भक्ति में अपना समय, अपना जीवन दोगे, तब परमेश्वर तुम्हें ऐसा मजबूत, ऐसा सुंदर, इतना अच्छा बनाएगा कि लोग जानेंगे कि परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंतिम 2 बातें बताकर काम करना चाहूंगा जल्दी। भजन संहिता 34 की 18 को पढ़े। भजन संहिता 34:18। वो हमें तैयार करता है, वो हमारे सामने, हमारे पास रहकर हमारे मन में काम करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो सोचता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने आपके लिए पहले से कुछ करके रखा। हालेलुया। आप अपने बारे में सोचकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप उसे अपना जीवन सौंप दो, वो आपको सुंदर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि जो पीछे हुए हैं, जो दुखी हैं, जो टूटे मन वाले हैं, परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। घमंडियों का वो सामना करता है, पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने अपने जीवन के सारे दुखों में परमेश्वर से प्रेम किया और अपनी पत्नी से कह दिया कि परमेश्वर यदि दुख दे तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? उसने सुख दिया तो तुझे बहुत अच्छा लगा, तू बहुत मजे कर रही थी, रानी महारानी बनके घूम रही थी, और अभी तेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो बोल रही है कि तू परमेश्वर को श्राप दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। मैं कुछ लाया नहीं था, कुछ लेकर जाऊंगा नहीं। मुझे इस संसार की वस्तुओं से नहीं, मुझे तो उससे प्रेम है, मुझे तो उससे लगाव है, मैं तो उससे चाहता हूं। आखिर में वही मेरा मुकाम है, वही मेरा स्थान है, वही मेरा आश्रय है, वही मेरा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आपका मन टूटा हुआ होता है, दुखी होता है, निराश होता है, आप कमजोर होते हैं, आप पीछे हुए होते हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझे। हालेलुया, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अय्यूब 23:10 को पढ़ो। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। अय्यूब परमेश्वर के सामने बात करता है, कहता है वो जानता है। परमेश्वर के बाद परमेश्वर के सामने, अपने दोस्त या लोगों के सामने कहता है परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। पढ़े। और जब वह मुझे ता लेगा,
जब वो मुझे तानेगा अब मैं सोने के समान निकलूंगा। इसका मतलब अय्यूब समझ चुका है कि परमेश्वर मुझे भट्टी में डालकर ता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुमसे कोई कुछ छीन जाए, जब तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल आ जाए, कोई हादसा आए, कोई समस्या आए, जब कोई तुम्हारे काम में बाधा आए, रुकावट आए, तो घबराने की जरूरत नहीं। वो आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह में, वो आपको दिखाई नहीं देता पर वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बने हुए काम बिगड़ जाए तो निराश मत होना, उसके पीछे परमेश्वर की कोई पूरी योजना होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके सिवा। अय्यूब ने अपने लोगों से कह दिया, वो जानता है कि मैं कैसे चाल चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके ओके, पढ़े आगे। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े पाने रहा। उसी का मार्ग बिना मुड़े। कहीं लोग मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते कि नहीं मुड़ जाते? थोड़ा सा तकलीफ है, दूसरे ने कहा इधर जाओ, चले जाते हैं। हालेलुया। मैं उसके मार्ग को थामे रहा बिना मुड़े, कहीं मुड़ा नहीं। भले तकलीफ हो, मुसीबत हो, मुझे छिप जाना पड़े, मुझे अपमान सहना पड़े, मुझे दुख उठाना पड़े, बस मैं प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ता रहूंगा। आगे, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। हेलो, समझ रहे हैं आप? आज्ञा का पालन करने का मतलब समझ रहे हैं? हालेलुया। उसने जो कहा वो करना। हालेलुया। उसने जो कहा है वो करना। अय्यूब ने अपने धन संपत्ति और वैभव के समय में ही आज्ञा पालन किया, ऐसा नहीं है, दुख के दिनों में भी आज्ञा का पालन करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं ज्यादा अधिक मूल्यवान है ऐसा जानकर उसे मेरे हृदय में सुरक्षित रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी इच्छा अच्छे कपड़े पहनने की होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? अब अय्यूब के शरीर पर तो कपड़े ही नहीं है, बेचारा खुजा रहा है। समझ रहे आप? हालेलुया। जिसके घर में एक से अधिक कपड़े हैं वो ये निकाल कर बोले, ये वाला पहनो, ये वाला पहनो, ये वाला पहनो या ये वाला पहनो। ऐसा होता है? ये मेरे पर है, आपके ऊपर नहीं। मेरे मिसेस ने 2-3 दिन पहले मुझे बोला कि जब तुम्हारे पास एक पैंट एक शर्ट था ना वही अच्छा था, तब तुम वही पहन के रात को धो देते हैं और सुबह वापस पहन के चले जाते थे सेवा। हालेलुया। कई बार तो गीला गीला पैंट, बारिश के समय में गीले होकर आए तो रात को सुखाया, सूखा नहीं तो आग के उस पर सुखाया और आधा गीला इधर इधर आधा गीला रहता तो वो पहन के सेवा में जाते। हालेलुया। वो बोल रही है अभी इतने सारे पैंट इसलिए वाला पहनो कि वो वाला पहनो, पूछते हो एक पैंट एक साथ याद है कि नहीं? हालेलुया। जब हमारे पास बढ़ जाता है ना हम पुराने दिन भूल जाते। हालेलुया। हमें अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, केक मारो, गाड़ी लेके भागो, यहाँ जाओ, दोस्त मित्र फलाना ढिकना, 500 रुपए तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई ले रहा है, चलना, खाना पीना, मजा करना, ऐस करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें देता है, उस चीज को, उस पैसे को अच्छी जगह में इस्तेमाल करो। हालेलुया। अय्यूब ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने नहीं दिया बल्कि उसकी आज्ञा को पालन किया। उसने प्रभु को सबसे पहले स्थान दिया। अनाथ, विधवा, गरीब को देने के लिए उसने अपना धन संपत्ति इस्तेमाल किया। परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल किया, बलिदान चढ़ाने में इस्तेमाल किया।
किया, अपनी पत्नी को उसने समझाया, अपने नौकरों को समझाया, हमें प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। अय्यूब के घर में नौकर भी सुरक्षित रहते थे। यदि अय्यूब को ऐसा लगा कि मेरी पत्नी की गलती है, तो सबके बीच में वो अपनी पत्नी को डांटता था, कहता था तुम्हारी गलती है, तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा तो हमें खरा निकलना। हालेलुया। हालेलुया। हम तो हमारे किसी के साथ कुछ बातचीत हो तो हमारे लोग उसके पक्ष में बात करेंगे, नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया। अगर उसकी गलती है तो बोल देना चाहिए ये तेरी गलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात लिखी गई है, वो हमें भूलता नहीं है। हालेलुया। उन लोगों को वो नहीं भूलता जो पीछे हुए हैं, उन लोगों को भूलता नहीं जो उससे वफादारी निभाते हैं, ईमानदारी रहते हैं। वो लोग जो उसके वचन को आदर करते हैं, अपने दिल में रखते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हालेलुया। हालेलुया। आइए यशायाह 41 उसकी 10 आयत को पढ़ें। यशायाह 41:10 और बाद में अय्यूब की 23 की 11 और 12 भी पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। जब ये वचन हम सुनते हैं तो कब 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 हम किस तरह से हम अपने मन में लेते हैं, मुझे डरने का नहीं, प्रभु मेरे साथ है, इसके लिए लेते हैं, इसके लिए लेते हैं। पर जब हम पैसे गिनते हैं, जब पूरा काम करते हैं, कोई गलती करते हैं, तब हम कहते हैं कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं है। ऐसा है क्या? जिसने कहा मत डर मैं तेरे साथ हो, तो उसका वादा पूरा करेगा कि नहीं? हालेलुया। चाहे तुम तंबाकू खाते हो, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे तुम ताश खेलते हो, हेलो सब लोग सुन रहे हैं? चाहे तुम पत्ते खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, चाहे आओ मिलकर 2-3 ग्लास भर के पीते हो, सही है कि नहीं? हालेलुया। उसका वादा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो रहेगा ना साथ में? कोई बात नहीं भाई, पी, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। सही है कि नहीं? बीड़ी पी रहा है, कोई बात नहीं, पी, मैं इधर ही खड़ा हूं। झगड़ा कर रहा है, कोई बात नहीं, कर, मैं इधर ही खड़ा हूं। प्रभु हर जगह में तुम्हारे साथ रहेगा, और जब बीमारी तकलीफ आएगा तो प्रभु मेरी मदद कर, मैं इधर ही खड़ा हूं। दुख उठा, बीमारी में दवाई ले, गोलियां खा, मुश्किलें उठा, समस्या का सामना कर, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। तूने अपनी इच्छा को पूरा किया, तूने अपनी मर्जी को ज्यादा स्थान दिया, तूने मेरे वचन को महत्व नहीं दिया। हालेलुया। यदि तू अपनी इच्छाओं से अधिक अपने मेरे वचन को मान देता, तो इस हालत में मैं तुझे नहीं जाने देता। हालेलुया। 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने संभालने का वादा किया है, तो हम कब संभलेंगे? जब उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, उसका दाहिना हाथ हमारे हाथ में होगा, और वो जैसे चलाएगा वैसे हम चलेंगे, तभी हम संभलेंगे। हालेलुया। तभी हम स्थिर होंगे, तभी हम आशीषित होंगे, तभी हम भरपूर होंगे। हालेलुया। पर उससे अलग होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने जाएंगे तो समस्याएं हमारे जीवन में आएगी। और आगे अय्यूब 23:11 से 12 मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। हालेलुया। शाम को 6 बजे तुरंत दारू का अड्डा याद आता है कई लोगों को, जो पीते होंगे, काम पर से आते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, एक मन बोलेगा नहीं जाना है, दूसरा बोलेगा, एक मन बोलेगा नहीं जाना है, पास्टर ने क्या सिखाया था, नहीं करना, नहीं बोला, आज के दिन पी लेता हूं। हालेलुया। तेरे
मार्ग में दृढ़ता से मैं थामे रहा, उस मार्ग में बना रहा, मैं मुड़ा नहीं। क्यों बना है? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। मैं मुड़ा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं इधर उधर ताकना नहीं चाहता, इधर उधर भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने जिंदगी के इस अवसर को जो तूने मुझे अच्छा जीवन जीने का दिया है, उसे मैं खोना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दुख हमारे जीवन में आता है तो इसलिए नहीं आता है कि हम दुखी हो जाए, इसलिए आता है कि हम अनमोल बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबतें, कष्ट हमें बनाता है, एक नया इंसान बनाता है, हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, हमारे स्वभाव और चारित्र का नया निर्माण होता है, हमारे काम करने के तरीके बदल जाते हैं, सोचने के तरीके बदल जाते हैं और हम प्रभु से प्रेम करते हैं। दुख आने से हम अंधकार में नहीं, ज्योति में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छाओं से ज्यादा महत्व दे और उसके मार्ग को थामे रहे। अय्यूब उसी मार्ग को थामे रहा, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और ऐसी आशीष दी परमेश्वर ने कि अय्यूब के जैसा धनी कोई नहीं था। जितना रुतबा उसका था उससे कहीं गुना बढ़ गया, जितना धन संपत्ति था उससे कहीं गुना बढ़ गए। उसके दोस्त मित्र और बुद्धिमान और ज्ञानी लोग उस जमाने के लोग थे, वो अय्यूब को उसके परमेश्वर की सराहना, उसके धन्यवाद, उसकी स्तुति करने लगे। क्यों पता है? लोग कहने लगे अय्यूब धर्मी, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे जीवन से शुरू करना पड़ेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, फिर आपकी पत्नी, फिर बाद में आपके बच्चे, वे सभी को भक्ति में लेने के लिए, प्रभु के समीप रखने के लिए आपको अपने जीवन से शुरू करना पड़ेगा। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, एक ईमानदार बनूंगा, पूरी भक्ति के साथ, पूरी शिद्दत से उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। हम ऐसा होने के लिए अब आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो समय अनमोल है परमेश्वर की भक्ति के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दिया।